नमस्कार फरीदाबाद, आपके साथ लाइव हूं श्री कृष्ण सेवा सदन के कार्यालय से, जहां पर स्वर्गीय चंद्रभान मदान जी का लगाया हुआ पौधा आज वट वृक्ष बन चुका है, जिन्होंने शुरुआत की थी उन बेसहारा परिवारों को राशन देने की नीति को, जिसको लेकर आज उनके साथ एक बहुत बड़ी संख्या में बेसहारा परिवार के लोग जुड़ चुके हैं, जिन्हें वो हर महीने के अंतिम पहले पहले रविवार के दिन उन्हें राशन वितरित करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तमाम वो मातृशक्ति है जो इस संस्था के द्वारा राशन का जो वो सामान लेती हैं। ये तमाम लोग बैठे हुए आप देख रहे हैं मंच पर। आप सबसे पहले हमारे साथ बीच में आपको नजर आ रहे हैं संस्था के हैं प्रवीण कुमार जी, जो संस्था के प्रधान हैं। साथ में संदीप सेठी जी हैं जो सचिव हैं, और कोषाध्यक्ष जी हैं मनीष सहगल जी, और उनके साथ मनीष मदान जी, और उनके साथ हैं चेयरमैन सुरेश गुलाटी जी, सह सचिव दयानंद विरमानी जी, और प्रमुख सेवादार हैं BR अरोड़ा जी, जो कि उम्र दराज हैं और चंद्रभान जी के सहयोगी रहे हैं हमारे साथ। उसके साथ हमारे साथ श्यामलाल आहूजा जी और चंद्रभान जी की जो धर्मपत्नी है संतोष मदान जी भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इन तमाम लोगों को राशन वितरित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर संस्था के प्रधान है प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, कितने लोगों को हर महीने राशन बांटते हैं आप, और कहाँ कहाँ से ये लोग आते हैं? हम किसी टाइम में तो 90 फैमिलीज तक हो गए थे। इस समय थोड़ा कम है, 60 के आसपास है। बाकी हम जैसे यहाँ से हो गया, संजय कॉलोनी से हो गया, 22 सेक्टर ईस्ट इंडिया कॉलोनी से हो गया, अपना 2 नंबर से भी एक पॉइंट हमने बनाया हुआ है और एक गजरौंदा पे बनाया हुआ है। जहाँ से जिसको नजदीक होता वहां से दे देते हैं ताकि उनको ज्यादा कष्ट ना हो आने जाने में, तो इसलिए हमने ये अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं। संस्था के सचिव हैं संदीप सेठी जी। संदीप सेठी जी, कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं और क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है जो संस्था उसे राशन प्रोवाइड कराती है? सर, हमारी ये संस्था अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर्स से चल रही है, और जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि इसमें पहले किसी टाइम में 90s के करीब मेंबर्स हो गए थे। और मदान साहब हमारे एक ऐसे शख्स थे जो सुबह 7 बजे मॉर्निंग में अपनी स्कूटी पे इस सेवा के लिए निकल लेते थे, और जब तक उन्हें अपनी आंखों से दिखाई देता था तब तक वो इसकी कलेक्शन के लिए और सेवा में लगे रहते थे। और आज उसी पौधे का ये फल है कि आज वो वृक्ष जो है पूरा अच्छा बना हुआ है और हम उसमें सेवा में लगे हुए हैं। अब जैसा कि बताया कि अब हमारे 4 सेंटर पॉइंट है, और जो जिसको मेंबर्स को वहां से नजदीक पड़ता है वहां से वो राशन ले लेता है। और राशन में हम उसकी किट में उसके फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से, मतलब सुई से लेके इवन टूथपेस्ट, ब्रश, सर्फ, साबुन, सब कुछ, दालें और राशन तो है ही है, ये चीजें भी देते हैं जो उसके मेंबर्स के हिसाब से। किसी के घर में 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 मेंबर, इवन एक सिंगल शख्स यानी जेंट्स भी है। ये नहीं कि सिर्फ विडोज को ही देते हैं, एक सिंगल जेंट्स जो खुद बुढ़ा अकेला बुजुर्ग आदमी है उसको भी हम राशन देते हैं। और इसमें एक प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की हुई है कि हमने एक फॉर्म नॉमिनल सा रखा हुआ है कि उसको कहीं से कहीं पेंशन ना आती हो, उसको हो और उसका अपना मकान ना हो और कहीं से उसकी इनकम ना हो, हम उसी को राशन देते हैं। और राशन की प्रक्रिया के लिए रखा हुआ है कि जब उसका फॉर्म आता है और उसकी ID आती है और उसके आधार कार्ड आते हैं, तो जिस मेंबर की रिकमेंडेशन पे आता है हमारा दूसरा मेंबर उसकी इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद उसका राशन लगा दिया जाता है अगले महीने से ही, और हर महीने के पहले संडे को ये वितरण किया जाता है। शुक्रिया। हमारे साथ मदान जी की धर्मपत्नी मौजूद हैं, वो भी बराबर उस दौर से जब ये संस्था का शुरुआत की गई थी और आज तक लोगों की सेवा कर रही हैं। संतोष जी, वो दौर आज दौर में कितना अंतर मानती हैं, और अभी भी कोई मन में जिज्ञासा है जो मदान जी की सोच थी उसे अब पूरा करना चाहती हूँ? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम उनके जो सपना था उसको पूरा कर सकें, परंतु हमारे पास मैन पावर नहीं है जो हमारी इतनी सहायता कर सके, तो हम उसमें से थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। अब इतनी मैन पावर हमारे पास उतना जो फंड भी नहीं होता जो हम पूरा कर, क्यों पहले हमारे पास 90 परिवार थे, अब थोड़ा हमने कम कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका सपना जो उन्होंने वृक्ष लगाया था हम उसको वट वृक्ष बनाए, पर हमारी मजबूरी है। ये तमाम वो लोग हैं, ये राशन का थैले देख रहे हैं आप यहाँ पर, इन सभी लोगों को दिए जा रहे हैं जो कि महीने के पहले रविवार को यहाँ से बांटे जाते हैं, और उन लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है जिनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है या जिनका नाम यहाँ आ चुका है। ये देख रहे हैं आप, तमाम लोग यहाँ जुड़े हैं और बराबर इनके साथ हर महीने के पहले रविवार को कोई ना कोई नया समाज सेवी, नया कोई व्यक्ति जुड़ता है,
जो यहाँ आकर इनकी मदद भी करता है और ये राशन प्रोवाइड करने में उनके साथ किसी न किसी तरीके से हेल्प भी करता है। आज भी देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हुए हैं और इन माताओं को राशन दे रहे हैं और एक इस नेक कार्य को और आगे बढ़ाने में गति दे रहे हैं। अभी आपके सामने यहाँ संतोष जी ने भी बताया कि उनके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मैन पावर की, लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जबकि करीबन इस संस्था को काम करते करते 26 साल हो चुके हैं। ये बराबर लोगों को 26 सालों से लोगों को राशन बांट रही है और उनकी जरूरतों को पूरा कर रही है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो हमारे चैनल के दर्शक हैं या जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है कुछ अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए करने का, इस श्री कृष्ण सेवा सदन से जुड़ें और इनकी मदद करें। इनको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ राशन जो कि दूसरे लोगों को देते हैं जिनको जरूरत है, उनके साथ जुड़ें और एक देश हित में, समाज हित में, नेक कार्य में अपना सहयोग करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।